मैं धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, एक बार फिर प्रभु ने अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को सीखें और जानें। आज का विषय है ईस्टर उपवास मसीही के लिए सबसे खास क्यों है। पूरी मसीही जगत जोरों से इस तैयारी में है और उपवास और प्रार्थना हर एक चर्च में, हर एक मंडली में, हर एक घर में मसीह के जन के यहाँ ये करते हैं। मेरे प्रियो, इसका बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है। जो कभी उपवास नहीं रखते वो भी इस समय, ईस्टर के समय उपवास करते हैं। इसमें बहुत बड़ी खास बात है, इसकी गहराई को हम सीखने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह कितना दुखी हुआ और शोकित हुआ और वो अपने चेलों को कहता है, मुझे बड़ी लालसा थी कि मैं दुख भोगने से पहले एक जो प्रभु भोज हम लेते हैं उसको किया और कैसे अपने चेलों को कहा और इसके बारे में सिखाया। हम इस विषय में अच्छे से सीखेंगे। तो आइए प्रियो, हम इसे शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 14 से 16 को हम पढ़ते हैं। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उससे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझे बड़ी लालसा थी। मतलब ये जो फसह का जो प्रभु भोज हम जो लेते हैं उसके विषय में कहता है, मुझे बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ मरने से पहले खाऊं। और सच में उसकी लालसा पूरी हुई। मेरे प्रियो, उन्होंने तो ये नहीं खाया, उन्होंने बस प्रार्थना कर दिया, लेकिन वो अपने चेलों को दिया और सब ने खाया। और उसके स्मरण में ये जो है सबसे बड़ा, बाइबल में आप देखेंगे ना क्रिसमस का जिक्र है, ना और किसी बात का, उसका बर्थडे का जिक्र है कि ये करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस पुरस्तान के विषय में कहता है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जो प्रभु भोज हम लेते हैं इसके विषय में कहता है। इसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है मेरे प्रियो, जिसको आप अगर जानेंगे और वैसा करते हैं तो आपके जीवन की हर एक बाधाएं, हर एक दुख तकलीफ, हर एक बहुत सारी बातें आपके जीवन से दूर होगी और आप एक नयापन एहसास करेंगे, एक नया आनंद प्रभु यीशु में अनुभव करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, ये इतना खास और इम्पोर्टेंट क्यों है। उपवास प्रार्थना इसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, इस पर्व का उपवास और प्रार्थना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भूखा और प्यासा था। हालेलुया। और लोग उसको जब देखते थे तब वो कहता था, वो कितना रोते थे जब वो क्रूस को लेकर जाते थे और वो प्यासा था तो स्त्री लोग रोते थे, पीटते थे। तब कहते थे, यीशु मसीह कहता था, मेरे लिए मत रो, अपने लिए रो। हालेलुया। इसका क्या अर्थ है मेरे प्रियो, आइए हम उसको देखेंगे। सबसे पहले उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन का सबसे मूल स्तंभ है, जिसके द्वारा हमें बल, ताकत, सामर्थ्य मिलता है। भजन संहिता 35 उसके 13 को हम पढ़ते हैं। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर के दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। भजन लिखने वाला कहता है, जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया और दुख भोगते हुए उपवास और प्रार्थना के साथ मैंने प्रार्थना किया, तब मेरी जो प्रार्थना का फल था मेरे गोद में दे दिया। इज़रा की किताब 8 अध्याय उसके 21 से 23 में, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे,
हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। जब बंधुआई में गए थे मेरे प्रियो, तो पहला जो दल था वो यरूशलेम को आया और प्रभु ने उन पर दया किया और उन्होंने उपवास और प्रार्थना के साथ इसको रखा था। तब प्रभु ने उनको ऐसा राजा के मन को बदला और प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनी जब वो टाट ओढ़े हुए थे। मतलब पिछली सदी में भी उपवास और प्रार्थना का बहुत ही प्रचलित था और उसमें लोग उपवास और प्रार्थना करते थे। प्रभु उनको क्षमा करता था और उनको ज्यों का त्यों कर देता था। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसा ये समय बहुत महत्वपूर्ण आया है, तो हर एक विश्वासी, हर एक मसीह का जन इस उपवास और प्रार्थना में भाग जरूर लें और परमेश्वर के वचन को मनन करें और अपनी मन की सारी बातों को रखें और अपने बीते हुए बातों को प्रभु के सामने माने और उसे छोड़ दे। और प्रभु, ये समय है मेरे प्रियो कि आप नए और ताज़ा हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन है। कितनी भी कठिन परेशानी आपके जीवन में हो, कितनी बड़ी बाधाएं आपके जीवन में हो, कितना संघर्ष आपके जीवन में हो, हर एक संघर्ष को प्रभु आपके जीवन से दूर करेगा और एक नया मुकाम तक आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। हर एक बंधन, हर एक उस दुष्ट की योजना को प्रभु तोड़ देगा इस उपवास और प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि शैतान ये चाहता था कि यीशु मसीह को क्या करूं, मैं अपने वश में करूं। उनको कितना लालच दिया प्रभु यीशु मसीह को, कितना धन संपत्ति का लालच दिया, कितना उसको वचन के द्वारा उसको फंसाया कि तू कूद जा, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, वचन में तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। और वो मेरे प्रियो, उनको खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। इन सारे दुखों को सहकर प्रभु के सामने और क्रूस की उसको सहकर शैतान से उस कुंजी को ले लिया। सारा अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। वैसे ही अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख को उठाते हैं और शोक करते हैं मेरे प्रियो, तो आपका जो शोक है, जो दुख और पीड़ा है, आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। एक घटना और हुआ था मेरे प्रियो, जब वो बंधुआई में थे तो एस्तेर के जीवन के बारे में आपको मालूम हुआ होगा। एस्तेर की किताब 4 अध्याय उसके 1 से 4 को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब मोर्देके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्देके वस्त्र फाड़ ताट पहन राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा। परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पिटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े थे। एस्तेर रानी की सहेलियां और खोजे ने भी जाकर उनको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई। हालेलुया। ये मेरे प्रियो, जब वो बंधुआई में गए थे, उस जगह पे एस्तेर को रानी बनने का सौभाग्य मिला प्रभु की दया से। उसके बाद एक ने जलस में यहूदी लोगों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। जो राजा का सबसे बड़ा मेन आदमी था, हामान, उसने ये पूरा सब जगह फैला दिया कि यहूदी लोगों को नाश करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब इनको सब बातें मालूम हो गई, मोर्देके को मालूम हो गया, तब इन्होंने पूरा सब जगह में इस बात को रखा और रानी के सामने इस बात को कहा, रानी राजा के सामने रखा। तब राजा दया किया, क्योंकि इन्होंने उपवास और प्रार्थना के साथ इन बातों को रखा और इनके प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना और कैसे इनके वश में सब कुछ को कर दिया। और मोर्देके को एक राजा का सबसे बड़ा पद को उन्होंने पाया, अच्छा मंत्री का पद को पाया। और प्रभु ने इनको बहुत ही अच्छी रीति से पूरे, यहाँ पे आप देखते हैं एस्तेर की किताब में पढ़ते हैं, उस समय पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरे पृथ्वी में सारे राजाओं के ऊपर ये हुकूमत करता था जो एस्तेर रानी का राजा था। हालेलुया। उनको उस जगह पे कितना अच्छा मौका मिला यहूदियों को, मतलब प्रभु के लोगों को, कैसे प्रभु एकदम
सही समय पर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें अच्छे पद को देता है। और उसके बाद कैसे मंदिर को बनाने के लिए भी उनको सारा सब कुछ चीज़ों को दिया, सोना चांदी सब कुछ दिया, पूरा मंदिर को फिर से बनवाया। ऐसे प्रभु कार्य करता है। हर एक राजा मंत्री के ऊपर उसके मनों को बदलता है परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो उपवास और प्रार्थना है एक मसीही के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कि हमारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं, कितनी तकलीफ है। अगर आप इस उपवास प्रार्थना में बैठते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। और ये स्मरण के लिए है मेरे प्रियो, कैसे प्रभु ने हमारे लिए दुख उठाया। बहुत सारे दुख और पीड़ाएं हैं जिसको हमें यीशु मसीह के लिए सहना है, क्योंकि उसने हमारे लिए सहा, अंतिम खून तक उसने हमारे लिए बहा दिया। लेकिन मेरे प्रियो, आप ढांढस बांधो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, संसार में तुम्हें कलेश होगा, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। इसलिए जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। इस थोड़े समय के दुख को हमें सहना है अपने प्रभु को, जो हमारे लिए उसने अंतिम खून को सहा। कितने कोड़े, 39 कोड़े खाए मेरे प्रियो। उन्हें कितना, उनके सर पे कांटों का ताज रखा गया, फिर भी वो कहता है तुम शोक करोगे, संसार आनंद करेगी, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। कितना बड़ा सौभाग्य हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया। वैसे जैसे वो प्रभु परमेश्वर का दाहिनी ओर जा बैठा, हम भी ऐसा अगर करते हैं, ऐसा अपने जीवन को सही करते हैं प्रभु यीशु के अनुसार, तो हम भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास उसके दाहिनी ओर जाकर बैठेंगे। प्रभु ने कहा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। एक वचन प्रयोग पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 20 वचन। यूहन्ना 16 का 20। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इस वक्त मेरे प्रियो, पूरी संसार आनंद कर रही है, लेकिन एक मसीह का जन, मसीह समाज पूरा शोक कर रहे हैं। इस 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में बैठे हैं, लेकिन ये जो शोक है वो हमें आनंद में बदलेगा। हमारे शरीर को छंगाई मिलेगी, हमारी जरूरतें पूरी होगी, हमारे जीवन की बाधाएं दूर होगी, हमारे जीवन में दुख और पीड़ाएं दूर होगी। हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। जैसा हमारा यीशु मसीह हमें कहा है कि मैं अनंत जीवन में तुम्हें लेकर जाऊंगा, तो हम भी मेरे प्रियो, हमें आनंद यही है, सबसे बड़ा आनंद, कि हमें थोड़े समय के दुख को हमें सहना है और हमें प्रभु यीशु मसीह एक नई आनंद से भरेगा, जो हमसे कभी छीना ना जाएगा। इसके विषय में मेरे प्रियो, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस उपवास और प्रार्थना को अगर आप करते हैं तो प्रभु आपको उत्तम आशीषों से भरपूर करेगा और आपके अनंत जीवन के लिए भी एक नई स्थान को बनाकर रखा है, उसमें आपको प्रवेश कराएगा। अपने जीवन को सही रीति से सही करें और उपवास और प्रार्थना में बैठें और प्रभु की को स्मरण के लिए जो कहा है कि प्रभु भोज में अच्छे से शामिल हों। और इसमें इस समय बहुत सारे लोग बपतिस्मा भी लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि नई आत्माएं प्रभु को जानने पाए। आमीन। मैं आशा करता हूँ प्रियो, इस विषय को आपने अच्छे से सीखा और जाना है। और परमेश्वर के वचन के लिए लाइक करें और इसको हर एक लोगों तक शेयर जरूर करें, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर इस वचन को दर सबको आशीष दे। आमीन।